बेटा इस वीडियो में हम IUPAC नेम्स डिस्कस करेंगे, कुछ केमिकल कंपाउंड्स के। IUPAC नेम हम कैसे फाइंड आउट करते हैं अगर स्ट्रक्चर बन के आए। एग्जाम में देखिए दोनों तरीके से आ सकता है कि आपको स्ट्रक्चर बना हुआ है और IUPAC नेम पूछ रहा है, या IUPAC नेम दिया हुआ है और आपसे स्ट्रक्चर बनवा रहा है। तो सबसे पहली बात, आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम्स काउंट करना है। 1 2 3 4 ब्यूट फैमिली का है, यानी ब्यूटेन से रिलेटेड है कुछ, राइट। अब यहाँ पे लगा है Br, ब्रोमीन। हेलोजन फैमिली लगी है। हेलोजन फैमिली की 4 मेंबर होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो ब्यूटेन। अच्छा, मान लो यहां CH3 लिखा हुआ है, अब इसी का नाम हो जाएगा ब्यूटेन। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों हुआ? हालांकि आपके बुक में इस टाइप के क्वेश्चन नहीं दिए हैं, वो लास्ट वाले पे ही करते हैं। ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि दूसरे नंबर कार्बन पर हेलोजन फैमिली लगी हुई है, ब्रोमो। आपको ध्यान रखना है, क्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो तो हो ही गया, और आयोडो, ICl और कैपिटल F, यही तो होते हुए हेलोजन वाले। अगले पर चलते हैं। आपको यहां पर 2 चीजें बतानी बेटा। सबसे पहले तो इसका IUPAC नेम बताइए। क्या IUPAC नेम? आप काउंट कीजिए कितने कार्बन है। पेंटेन से रिलेटेड है, पेंट। कौन सा फंक्शनल ग्रुप लग रहा है? हाँ जी, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? यहां पर आपको यहां पर डाउट आ सकता है, एल्डिहाइड कर रही है, जो कि गलत है। कीटोन इज द राइट आंसर। एल्डिहाइड देखिए, जब मेरी बात समझिए, कोई कंफ्यूजन, जब C डबल बॉन्ड O आपने देखा तो देखो अगर लास्ट वाले कार्बन पे लग रहा है, एक्सट्रीम कार्बन पे लग रहा है, किनारे वाले कार्बन पे लग रहा है, तो एल्डिहाइड को है। किसका है? एल्डिहाइड का है। लेकिन एक ऐसे कार्बन पे लग रहा है जिसके लेफ्ट और राइट दोनों तरफ कार्बन है, तो कीटोन फैमिली का है। तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेनोन। क्या नाम हो जाएगा? मैं कहूं अपनी फैमिली का एक कौन सा मेंबर है? कीटोन फैमिली का कौन सा मेंबर है? पांचवा? अजी देखिए, मिथेनॉन एग्जिस्ट नहीं करता, इथेनॉन एग्जिस्ट नहीं करता, प्रोपेनॉन एग्जिस्ट करता है। क्यों एग्जिस्ट करता है? CH3 CH2 CH3, ये होता है प्रोपेन। यहां पर आप डबल बॉन्ड को लगाते हो, इसके लेफ्ट और राइट दोनों में कार्बन है ना। तो फर्स्ट सिंपलेस्ट मेंबर ऑफ कीटोन फैमिली, सिंपलेस्ट मेंबर ऑफ कीटोन फैमिली, फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन फैमिली इज प्रोपेनोन। और इसका और भी एक नाम है, क्या नाम है? एसीटोन। ये है बेटा आपका थर्ड मेंबर। कौन सा मेंबर? क्योंकि मिथेनॉन और इथेनॉन एग्जिस्ट। चले आगे बढ़े, नाम बताइए। क्या नाम है? IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। हाउ मेनी हाइड्रोजन आर देयर? कितने हाइड्रोजन है? हाँ जी, अरे सॉरी, कितने कार्बन है? हेक्सेन से रिलेटेड है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड लगा हुआ है लास्ट में, तो सिंपल सी बात है, एल्डिहाइड ग्रुप से है, हेक्सेनाइल। Al। अब कोई बच्चा कह दे कि सर यहीं पर
OH लग गया है, या अक्सर आप यहाँ OH देख देते हो, OH यहाँ भी हो सकता है, क्योंकि देखिए कार्बन को अगर आप सिंपली आप बनाते हो, यही तो हिसाब होता है। अल्कोहल के लिए क्या करते हो आप, एक H को हटा के एक OH लग देते हो, इससे ज्यादा कुछ करते हो क्या? आपने मान लो इस H को हटा दिया OH लिख दिया, या इस H को हटा के OH लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, क्या एग्जाम में ऐसे भी लिख के आ सकता है, क्या नाम बताया आपने इसका? OL, हेक्सेनॉल। कभी कभार इसको हेक्साइल अल्कोहल भी बोल देते हैं, लेकिन IUPAC ने पूछा जाएगा तब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नाम बताएंगे। डबल बॉन्ड O है, एल्डिहाइड याद आ रहा होगा, OH भी है, अल्कोहल याद आ रहा होगा, डबल बॉन्ड O OH दोनों आ रहे हैं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड याद आना चाहिए, COOH। तो कितने कार्बन है बेटे? फर्स्ट मेंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड के फर्स्ट मेंबर कौन होता है? ये मीथेन है, मीथेन है भाई। डबल बॉन्ड O लगा दें, ये वाला हाइड्रोजन हट जाएगा, और इसकी जगह क्या लिखना पड़ेगा? OH। हुआ कि नहीं? यही है मिथेनोइक एसिड। कौन है? कहां पाया जाता है? फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, सेकंड चैप्टर में कहां पाया जाता है? एंट स्टिंग, नेटल स्ट्रिंग, बरैया काट लेती है, चींटी काट लेती है, कौन सा एसिड रिलीज कर देती है आपकी बॉडी में? मिथेनिक एसिड, जिसको दूसरा नाम क्या देते हैं? फॉर्मिक एसिड। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, तो डबल O देख के आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये कहां से है? कार्बोक्सिलिक एसिड से। ईस्टर्स में भी डबल 2 बार O आता है, लेकिन उसकी कहानी अलग है। ठीक है, वो आपके फंक्शनल ग्रुप में उसकी काउंटिंग नहीं की गई है, वो एक पर्टिकुलर रिएक्शन में उसकी बात की गई, उसकी अभी बात करना बेकार है। आगे बढ़े, कुछ कुछ समझ में आ रहा है? IUPAC नेम बताने के पहले आप मुझे बताइए कि ये किस हाइड्रोकार्बन का आइसोमर है। आइसोमर वो होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला या केमिकल फार्मूला सेम होता है, लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला किसका आइसोमर है, ये हम कैसे पता करते हैं? कार्बन काउंट कीजिए कितने हैं? 6। हेक्सेन का है, इसका है नाम, नाम बोलो। 2,3, एक 2 नंबर पे है और एक डाई मिथाइल। स्ट्रेट चेन में कितने कार्बन आ रहे हैं? नहीं समझ में आई बात? 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। हेक्सेन के पास कितने आइसोमर्स होते हैं? आइसोमर नहीं पढ़ा है? आइसोमरिज्म स्टार्ट कहां से होता है? मीथेन के पास आइसोमर्स होते हैं, इथेन के पास होते हैं, प्रोपेन के पास होते हैं? नो, आइसोमेरिज्म स्टार्ट फ्रॉम ब्यूटेन। मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूंगा। ब्यूटेन, पेंटेन और हेक्सेन। ब्यूटेन के 2, पेंटेन के 3 और हेक्सेन के आइसोमर्स होते हैं 5। उस वीडियो में पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, तो
आप कहा जाए कि ये किसका है, तो आपने कहा कि सर हेक्सेन का है। नाम पूछा गया तो नाम बता दिया। एक और आइसोमर या दो और आइसोमर्स बना दो इसके, आपसे मान लो पूछा गया। इसको छोड़ के तो कैसे बनाएंगे, काउंट कीजिए कितने कार्बन है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। दूसरे नंबर कार्बन पर 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। अब कहोगे सर यहां भी लगा दें, नहीं लगा सकते, मतलब तो एक ही रहेगा। एक और बनाने के लिए कह रहा हूं मैं आपसे, एक काम करो आप, ठीक है ना। क्या नाम है इसका, अभी डाई डाई कर रहा था, अब डाई वाला मामला खत्म। 2 मिथाइल पेंटेन। एक और भी है इसका, यहां पे लगा दोगे तो 3 मिथाइल, ऐसे करके 5 होते हैं। कोई दिक्कत, तो अगर आपसे पूछा जाए कि किसका आइसोमर है, आइसोमरिज्म स्टार्ट कहां से होती है, ब्यूटेन से स्टार्ट होती है। हेप्टेन की, जैसे कि हेक्सेन तक आता है, हेप्टेन के पास 9 होते हैं, 9। ऑक्टेन के पास 18, नोनेन के पास 35 और डेकेन के पास 75। ठीक है, हालांकि स्ट्रक्चर आपका हेक्सेन तक ही आता है। कहां तक, जितना बड़ा हाइड्रोकार्बन हो उसके आइसोमर्स बना। अब कहोगे हेक्सेन के आगे का क्यों नहीं पूछा जाता है, उसके पीछे रीजन है। जैसे मैं यहां पर लो काउंट कर लो कितने कार्बन है, हाँ जी 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेन। इसका बनाना है मुझे आइसोमर्स, बहुत इजी टास्क है। एक CH3 हटाया तो यहाँ CH3 हो जाएगा, यहाँ पे तो लगा नहीं सकते, यहाँ पे लगा दिया, एक हाइड्रोजन गायब हो गया। इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल हेप्टेन। अब 7 बच्चे हैं, देखो कोई बच्चा कहे सर मैं तो यहां लगाने जा रहा हूं, यहां की जगह यहां लगाने जा रहा हूं, क्या नाम हो जाएगा, 3 मिथाइल। कोई कहे सर मैं यहां लगाने जा रहा हूं, कितना इजी है उसके लिए, 4 मिथाइल। 3 तो उसने ऐसे बना लिए। अब कोई बच्चा एक CH3 यहां से उठा ले, एक CH3 मान लो और ले लिया, एक बार यहां लगा लिया, एक बार यहां लगा लिया, ऐसे ढेर सारे बन जाते हैं। इसीलिए आइसोमरिज्म से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो ब्यूटेन, पेंटेन और हेक्सेन का, और केवल अगर एक आइसोमर पूछा जाए, केवल, तो नॉर्मल वाला मत कर देना। जैसे कि नॉर्मल ब्यूटेन होता है, आइसोब्यूटेन होता है, पेंटेन में नॉर्मल होता है, आइसो होता है और नियो होता है, और आपको हेक्सेन का जो स्ट्रेट चेन वाला है ना उसे मत बनाना, जो ब्रांच चेन वाला है ना उसको बना देना। अगर केवल एक पूछा जाए, ऑल पूछा जाए, तब तो आपको सबको बनाना ही होगा। कोई दिक्कत, एक्चुअली हम IUPAC से खींच के यहाँ आ गए, एक्चुअली ये भी तो IUPAC की कैटेगरी में ही आता है। आगे बढ़ते हैं, क्या नाम बेटे, कितने कार्बन है, ब्यूट फैमिली से है। फंक्शनल ग्रुप क्या लग रहा है, बोलो, ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड किस में होता है, अल्काइन में। तो ये क्या है, अरे अब तो नाम बोल दो, ब्यूटाइन। ब्यूटाइन का फार्मूला क्या होता है, याद करो, C4H6। देख लो, 4 कार्बन और 6 हाइड्रोजन है कि नहीं, सही चल रहा कार्यक्रम, कोई दिक्कत भाई। ये अपने फैमिली का कौन सा मेंबर है, ब्यूटाइन। अल्काइन फैमिली का कौन सा मेंबर है, सेकेंड। अच्छा, फर्स्ट कौन होता है,
आप लोगों ने कार्बन कंपाउंड ढंग से नहीं पढ़ा है। हाइड्रोकार्बन एंड उसके 3 पार्ट जो होते हैं, अल्केन, एल्कीन, अल्काइन, इसका भी लिंक शेयर कर दूंगा, मैंने अलग से वीडियो बनाई है, क्योंकि वो तो बेस है कार्बन कंपाउंड का। बेटे मिथाइन एग्जिस्ट नहीं करता है। अब कहोगे सर क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है, मिथाइन क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है, कोई बताएगा? अच्छा, ये डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो पाया जाता है 2 कार्बन के बीच ही तो पाया जाता है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच पाया जाता है। तो जब मीथेन में 1 कार्बन है तो कहां से मिथाइन पैदा हो जाएगा? इसलिए सिंपलेस्ट मेंबर भाई ये किसका फार्मूला, मैं आपसे पूछूं, लो पूरी बात को ले लिया है, मैं आपसे पूछ रहा हूं किसका फार्मूला है, ये वाला बताओ। इथेन लगाया, गायब, लगाया, गायब। इथाइन तो हुआ फर्स्ट मेंबर ना, इथाइन, प्रोपाइन और ये ब्यूटाइन। कोई दिक्कत? क्या नाम है इसका? पांच कार्बन है तो पेंटेन फैमिली, पेंट फैमिली से, पेंटेन मत कहो, इसका जो प्रीफिक्स है पेंट आएगा, लेकिन है क्या? एल्डिहाइड ग्रुप से है, क्योंकि लास्ट वाले कार्बन पे लगाया, फर्स्ट या लास्ट में एक्सट्रीम वाले कार्बन पे लगाया ना, इसका नाम हो गया पेंटेनल। अगर यहीं पर हो COH लगा देता, क्या लगा देता? OH, यहां CH2 होता, इसका नाम क्या हो जाता? कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, पेंटेनल और पेंटेनॉल ये 2 अलग अलग चीजें होती हैं। कोई दिक्कत? और डबल बॉन्ड O जब लगाया था इसके केस में तो एक हाइड्रोजन डिलीट हो जाता है। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं, नाम बताइए, नाम भाई 5 कार्बन है, डबल बॉन्ड O लास्ट वाले पे नहीं चल रहा है, एक ऐसे कार्बन पे लगाया दोनों तरफ है, पेंटेनॉल। देखिए यहां पर अगर यही मैं लास्ट वाले कार्बन में करता तो आपको सब कुछ क्लियरली दिखाई देता। ये एक्चुअली पेंटेनोइक एसिड है, लेकिन इसका जो CH3 होता है उसके साथ कैसे कैसे कार्यक्रम होता है वो आप देख लें। ऐसे तो होता है, आपने डबल बॉन्ड O लगाया कार्बोक्सिलिक एसिड में, डबल बॉन्ड O, जिसकी वजह से ये वाला H हट गया, और इस H को किससे रिप्लेस करेंगे? अब कोई बच्चा ये कहे कि सर मैं H को यहां रहने दूंगा और OH को यहां लगा दूंगा, एक ही बात है, बात उसकी एक ही है, COOH, सॉरी H तो यहां एग्जिस्ट नहीं करता है, बात को समझो, 3 H थे, इधर वाले H को खा गया, OH यहां लगा है, तो O और OH दोनों प्रेजेंट है, C डबल बॉन्ड O OH, जिसको आप COOH बोलते हो, तो ये आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप से हुआ ना, चाहे इधर लगा हो चाहे उधर लगा है। देखिए आपकी बुक में दिया हुआ है और बहुत क्लियरली दिया हुआ है, प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन दिया कि नहीं? तो पता नहीं क्लोरोप्रोपेन या क्लोरोप्रोपेन दिया हुआ है, फिर प्रोपेनॉल दिया है, फिर प्रोपेनाइल दिया है, फिर प्रोपेनोन दिया है, और फिर लास्ट में प्रोपेनोइक एसिड दिया है। इतने ही तो आपके हैं ग्रुप, जिनकी आप खुद प्रैक्टिस कीजिए। पहले तो आप मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन से अल्कीन, अल्काइन में जाइए, फिर उसके बाद फंक्शनल ग्रुप से डीलिंग कीजिए। कोई दिक्कत? अब तो IUPAC से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो कर लोगे?